Jungle. छाप जिंदाबाद 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 भी जिंदाबाद जिंदाबाद भी जिंदाबाद 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 दिवाकर दास जिंदाबाद 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 पुष्पा देवी जिंदाबाद 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 पंचायत का जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जम्मू एक्सप्रेस न्यूज। पंचायत चुनाव की मतदान काफ़ी नज़दीक है। पंचायत चुनाव 5 वर्षों में एक बार होता है, जो पंचायत वासियों के लिए महापर्व माना जाता है। और ऐसे में हम पहुंचे हैं जम्मू ज़िले के खैरा प्रखंड के खड़ाइच पंचायत, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खड़ाइच पंचायत के मुखिया प्रत्याशी दिवाकर दास। हम इनसे बात करेंगे कि पंचायत की जनता अगर इन्हें जिताती है तो ये अपने पंचायत के विकास के लिए क्या करेंगे, इनका पहला क्या काम होगा, किन समस्या पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं, आप बने रहें। बताइए तो कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए है क्या, जो हम अपने मन से बोलेंगे ये अच्छी बात नहीं है, चूँकि सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोगों को चलना पड़ता है। चूँकि 5 साल ही नहीं, मैं 15 साल से प्रतिनिधित्व अपने पंचायत का कर रहा हूँ। 2 बार मैं पंचायत समिति खुद थे और इस बार मेरी पत्नी मुखिया रही है। सरकार का जो निर्देश था, गली नली जो योजनाएं और जल नल की, उसको मैंने 100% धरातल पर लाने का काम किया। और इस बार के जो सरकार की मंशा है, और उसमें मैं भी शामिल, और चाहता हूं कि जो भी भवनें हैं उसको रिपेयरिंग की जाएगी, और शिक्षा के स्तर में जैसे सुधार हो वहाँ प्रयास करेंगे कि हम लोग के यहाँ पुस्तकालय हो, और विद्यालय का जो सौंदर्यीकरण हो उसमें ज़्यादा फोकस रहेगी। और मुख्य रूप से हमारा जो क्षेत्र है वो किसान पर निर्भर करता है। बहुत से कार्य है जो किसान संबंधित है। हमारे यहाँ यहीं पर एक चेक डैम का निर्माण कराना है, और जो पैन पोखर की जो स्थिति है उसको मैं सुदृढ़ करने का प्रयास करूँगा। और जो भी जनोपयोगी कार्य है, ये कोई छिपा हुआ चीज़ नहीं है। मैंने जो किया अपने पंचायत के लिए, और जो तन मन के साथ समर्पित भाव से लोगों के बीच में किया हूँ, उसी का प्रतिफल है कि आज मुझे सर पे रखते हैं यहाँ के जो आमजन है। गरीब का जो पेंशन हो, कब्र अंत्येष्टि हो, पौधा का जो लगाने का जो कार्यक्रम था, वो जल नल गली नली, यानी जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें 100% लाने का मैंने धरातल पर कार्य करने का प्रयास किया। और जो छूटा हुआ लोग का जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। अगर पंचायत की जनता अगर आपको जिताती है तो जीतने के बाद आपका पहला क्या काम होगा, पहला काम जो नज़र में आपको लग रहा है? मेरा तो सबसे पहला कार्य जो अभी बताया, सिंचाई का जो साधन है उसको मैं दुरुस्त करूँगा। वही काम। और उसके बाद जो शिक्षा का है स्तर, मैंने उसको बाउंड्री वाल हो, स्कूल का जो खेल का मैदान हो, इन सारी सुविधाओं को लाने का युवाओं के लिए क्या सोचें आप? युवाओं के लिए जो पंचायत में देखिए है क्या, युवाओं के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। इस सरकार का निर्देश के मुताबिक चलना पड़ता है। मैं कह दूं कि युवाओं को मैं रोजगार दूं, तब मुझसे यह संभव नहीं है, क्योंकि ये सरकार के आलोक में चलता। हमारे बहुत ही अच्छी सौभाग्य है कि हम लोगों के प्रौद्योगिकी मंत्री जो साइंस टेक्नोलॉजी के हमारे ज़िले के इस बार हैं, उन लोगों का भी प्रयास है कि हमारे यहाँ मैंने रोजगार उत्पन्न हो। तो हम लोग सानिध्य में काम करते हैं। सरकार का जो निर्देश है उसको मैं भरपूर समर्थन करता हूँ, और उन्हीं के आलोक में चाहता हूँ मेरा अपना पंचायत को विकास करें। वर्तमान में मुखिया रह चुके हैं, तो उस टाइम कितना काम किया, कितना विकास किया? जैसे देखिए, आज मैं गर्व से ये कहता हूँ कि प्रखंड में जो भी कार्य है, मैं नहीं, वो आपका कार्य दिखता है कि 100% हर क्षेत्र को मैंने दिया। आज जैसे पौधे लगाइएगा तो मेरे यहाँ आज के डेट में 48 यूनिट का योजना चल रही है। 48 आप 200 से गुना करिएगा, वो आज धरातल पर है। पशु शेड हो, बकरी शेड हो, या तो गली नली, कहीं भी छुटा हुआ नहीं है। थोड़ा मोड़ा बाकी भी है, तो हम लोग दंश
पूरे देश झेला कोरोना का, तो निश्चित रूप से उससे प्रभावित होगा। बहुतों कार्य कुछ ऐसे हैं जो छुटा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि कोरोना काल में जो काम अधूरा रह गया वो काम उसका 100% उसको पूरा करूँगा। मैं आज घूम रहा हूँ तो पब्लिक का जो समर्थन है वो तो मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन मैं आज वो भी रीड कर रहा हूँ कि हमसे जो कमियाँ हैं उसको किस तरह से जितना जल्द हो उसको पूरा करूँगा। तो अब सरकार गति में है और उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करें। अच्छा, एक सवाल और आ गया, मतलब कि कोरोना काल में आप किस तरह देख रेख किए थे लोगों को? अपने जीवन को मैं समर्पित भाव से करता हूँ। कोरोना से जिस समय आक्रांतित था लोग, भयभीत था, उस समय भी मैंने भय नहीं देखा। लोग अछूत मैंने छुआछूत जैसे रखते थे, मैंने उसको भी पालन किया और भरपूर लोगों के बीच में जो भी संकट थी उसको प्रयास किया कि हम लोग को कैसे कैसे निदान हो। लोग बाहर से आ रहे थे रोजगार के ये सोच के, उसको रखने के लिए भी हम लोग प्रबंध किए। और जो भी लोग आ रहे थे संपूर्ण मैंने गांव के लोग भी और पूरे पंचायत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं संपर्क में सभी लोग थे, उसको एडजस्टिंग करते गए कि कहाँ किसको रोकना है, कैसे उसको भरपाई करना है। उसमें जन वितरण प्रणाली के लोग भी हम लोगों को बहुत मदद किया हर क्षेत्र में, इसलिए हम लोग भी निपट गए और अब दिन तो बहुत अच्छे आ गए। कोरोना काल में बच्चे जो घर पे पढ़ाई करते थे ऑनलाइन, तो उसमें शिक्षा का काफ़ी स्तर नीचे गिर गया था, सरकार से क्या कहेंगे? मैं तो सरकार से बार बार कहूँगा कि सरकार के जितने भी कार्य बहुत ही अव्वल है, उसमें शिक्षा के स्तर हमारे बिहार में थोड़ा सा कमी है। तो मैं चाहता हूँ सरकार से निवेदन करूँगा कि जो कमियाँ है उसको और पार्ट टाइम भी उनके लिए अगर उपलब्ध हो, रविवार के ऐसे दिन हो, छुट्टियाँ कम किया जाए। शिक्षक बंधुओं से भी निवेदन करूँगा तो उनको अनुपालन करके और उस भरपाई को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जब तक कि हम अकेले या सरकार ही कुछ नहीं करती है, यहाँ के लोग हैं जो शिक्षक हैं उनको भी यह समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे बहुत ही पीछे चला गया है, उसको आगे करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा ताकि वो विकास की ओर अग्रसर हो। एक सवाल और ज्ञानदीप सवाल है कि महिलाओं के लिए आप क्या सोचते हैं, जो रात में होता है एमसी जाना का अस्पताल इमरजेंसी तो गाड़ी नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए इस बार क्या सोचते हैं? देखिए है क्या, साधन हम लोगों के बहुत नज़दीक है, लेकिन अभी जो सरकार की योजनाएं हैं उसको तो हम लोग बहुत आसान से चली जाती है, सभी लोग का प्रसव सरकारी अस्पताल में ही होता है। मैं चाहूँगा इस बार कि मैं आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर था, तो किसी हाल में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था मैं चाहूँगा कि अपने यहाँ हो, ताकि जो भी जिस संकट में हो तो उसको तुरंत ही मैंने सरकारी अस्पताल ले जाना हो या जम्मू हो या जहाँ भी ले जाने का प्रयास किया जाएगा। ये मेरा रहेगा प्रायोरिटी। एक अंतिम सवाल रह गया कि जनता आपको चुनी है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए हम संदेश यही चाहेंगे कि जो आपको प्रेम मैंने दिया वो कभी आपको कम होने नहीं देंगे, चाहे मेरी ज़िंदगी अंत हो जाए। और ये प्यार मुझे आज भी दिखता है, लोगों के बीच में जाता हूँ तो जो मैंने प्यार दिया वो रिटर्न भी हमको मिला। और भी यहाँ सारे समर्थक हम बात करेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नंदलाल दास। इस पंचायत में जिस तरह के मुखिया यहाँ है, इस तरह के पंचायत फिर ऐसा होने भी नहीं सकेगा। क्यों ऐसा क्यों लगा? इसलिए सागर भी मुखिया जीता था पहले फर्स्ट वार्ड, ऐसे बोलने दिए ना, इसलिए अधिक लाल भी जीता था, तो ये भी पंचायत में कुछ भी नहीं किया। इसके बाद सागर भी जीता था, ये भी पंचायत में कुछ भी नहीं किया। एक तो यहाँ कैरा कादम मुखिया था, ये भी कुछ नहीं किया। जितना ने दिवाकर काम किया मुखिया, समझे कि नहीं, इस तरह पंचायत में कोई भी काम नहीं किया, समझे। पंचायत में मुखिया यही रहना चाहिए। का कहना है कि इस बार बटन दबाना है हर हाल में? हाँ, हर हाल में, हर आदमी का। चलिए, क्या नाम है अपना? अपना नाम है नंदलाल दास। चलिए, और भी सारे समर्थक हम बात करेंगे, बताइए क्या नाम? बोलिए क्या नाम आपका? मन्नू साहब।
मन्नू साहब, क्या लग रहा है इस बार आपके पंचायत में किस तरह मुखिया रहना पसंद करेंगे? हम तो जो जानते हैं तो बता रहे हैं। 3 टर्म का मुखिया में जितना काम नहीं हुआ था उससे उस अनुकूल से दिवाकर मुखिया जी उतना 5 साल में काम किया। विकास जो है पंचायत में दिखता है, चमकता है। इसीलिए हम तो जनता से यही कहेंगे कि इस बार भी मुखिया बने। कोरोना काल में किस तरह देख रहे थे? और कोरोना काल में तो आपका परेशानी तो पूरा देश था, उसमें जरा सा तो काम ढीला हुआ था। हाँ, तो मतलब इस बार इसलिए बताइएगा जो काम जो अधूरा रह गया कोरोना काल में। जो काम कोरोना के डिस्टर्बिंग से जो रुका हुआ था उस काम को पूरा करने का काम पूरा करेंगे। सारा पूरा हो ही जाए। और नहीं कोरोना यदि होता तो काम तो और एकदम को छूटवे नहीं था। चलिए, क्या नाम है अपना? मन्नू साहब। और भी सारे समर्थक हैं, हम बात करेंगे भैया। बोलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मंटू उपाध्याय। क्या लग रहा है इस बार कितना पड़ता है इस पंचायत? सत्ता तो पुष्पा देवी का है। बिल्कुल सही। ढोलक छाप हर हाल में हर हाल में बटन दबाई देना है। एकदम दबा देना है बटन। चलिए, काम हुआ है, 1600 पेंशनधारी है, 900 इंदिरा आवास हुआ है। हाँ, बहुतों काम हुआ और काम होगा। कोरोना काल से 2 साल हम लोग जूझे। तो कोरोना काल में किस तरह देख रहे थे? बहुत हम लोग बहुत प्रयास किए, आदमी को बहुत रखने का व्यवस्था भी किए। इनसे जितने के बाद क्या उम्मीद करते हैं? पहला काम होगा, जनता के बीच में काम होगा, जो काम अधूरा रहे वो काम होगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंटू यादव। क्या लग रहा है इस बार? इस बार फिर पुष्पा देवी मुखिया रहेंगे। क्यों लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है कि हमारे पंचायत में जैसा विकास हुआ, गरीब गुरुआ लोग जितने भी हैं इनके नाम पे बटन दबाने के लिए रेडी हैं। और भी लोग आशा भी उम्मीद रखे हुए हैं कि जो मेरा काम अगर अधूरा बचे हुए हैं वो यही मुखिया हमारा पूरा कर सकते हैं। दूसरा कोई नहीं। जितने के बाद इनसे क्या उम्मीद करते हैं? जीतने का उम्मीद क्या, हम लोग तो देख ही रहे हैं कि जो जीते हुए थे तो आखिर उम्मीद लगे हुए हैं कि मेरा काम हुआ तो इनका बाकी है, तो उनका भी होगा। इसलिए अगर नहीं होता तो किसी का नहीं होता। लेकिन जब लोगों को काम हुआ तो आशा और उम्मीद पूरा भरपूर है कि काम करेंगे और काम किए भी। एक सवाल और रह गया। पंचायत चुनाव जो है 5 वर्षों में एक बार होता है, जो पंचायत वासियों के लिए महापर्व माना जाता है। ऐसे में मतदान काफी नजदीक है, क्या महसूस कर रहे हैं? हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुष्पा देवी को ही चुनाव जिताएंगे। ढोलक छाप हर हाल में हर हाल। बटन दबाई देना। एक समर्थक और है, हम उनसे बात करेंगे। बेहतरीन, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजन कुमार। क्या लग रहा है इस बार? क्या अगली बार है कि फिर मुखिया पुष्पा देवी ही बनेगी। क्यों लग रहा है आपको? तो इतना काम ही किया है कि हमारा पंचायत में जितना बूढ़ा बुजुर्ग जितना है, लेडीज बूढ़ी है, सबका पेंशन मिला है, इंदिरा आवास गरीब को मिला है, रोड है जितना है, नली गली सब बनाए हैं। तो हम लोग तो हमारा पंचायत में समूचा पंचायत का कहना यही है फिर से दोबारा इसी बनाया जाए। हर हाल में। आपका कहने का मतलब है कि इस बार तिरंगा गाड़ देना है? तिरंगा गाड़ देना है गाड़ देना है हर हाल में, हर हाल में। तिरंगा फहरा देना है। जी, हमको ने कहना है समूचा खाड़ा पंचायत का जो जनता है सबको कहना है, और जो बूढ़ा बुजुर्ग जितना है सबका आशीर्वाद है कि फिर से पुष्पा देवी क्यों बनाया जाए। क्योंकि यहाँ 15 साल दिवाकर जी 10 साल पंचायत समिति रहे, उसके बाद दोबारा फिर 5 साल मुखिया भी रहे हैं। उसके बाद जितना काम जो किए हैं सब धरातल में है। कोई बाढ़ ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे एक काम इनका नहीं है। जैसे हम लोग का लालपुर में है, वहाँ पे हमारा खाली लालपुर यहाँ पे बगल में गांव है, वहाँ पे करीब इनका 50 से 60 लाख का काम वहाँ पे काम किए हैं, रोड का, गली का। उसके बाद वहाँ में मतलब यहाँ सब मिला करके 900 के 800 खाली इंदिरा आवास ही अपना रीजन में 5 साल में दिए हैं। कहाँ से हर हालत में। उसके बाद और ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि काम करने लायक है। अपने नजर में बेस्ट है? बेस्ट है। चलिए, मेरा तो नजर में है, जनता के नज़र में है बेस्ट है। सही बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ के जनता जनार्दन कह रहे हैं कि जो वर्तमान मुखिया थे इस बार भी जनता इन्हें जिताने का काम कर रही है। जमुई से मैं मुकेश कुमार, सहयोगी आर्यन कुमार के साथ।